हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट इंडियन। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नया टीडीएस और टीसीएस सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई। ठीक है, और अगर हम बात करें कि भाई ये नए सेक्शन में क्या है, सो दिस सेक्शन विल इम्पोज हायर रेट ऑफ टीडीएस and TCS if the transactions are done with the non-filers of income tax return, right? So this is very important, non-filers of income tax return. अगर किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और अगर हमें उनका टीडीएस डिडक्ट करना है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कंडीशंस है, कैसी कंडीशंस में टीडीएस डिडक्ट करना है और कितना डिडक्ट करना है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन विच हायर रेट ऑफ टीडीएस इज एप्लीकेबल। अब कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है कि जिसमें आपको जो टीडीएस है वो हायर रेट पे डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल डाले, जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। ठीक है, आप लोगों ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को रखा है अपनी कंपनी में और उसे आप लोग पेमेंट कर रहे हैं एवरी ईयर, तो इट विल बी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 206 AB। फिर प्रोफेशनल चार्जेस है, देन थर्ड इज रेंट, राइट। तो ऐसे ये सारे इनकम्स और ट्रांजैक्शंस है कि जिसपे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी है विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन और जिसपे हमें हायर रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल नहीं लगाना है, राइट। सो दैट इज सैलरी इनकम, बिकॉज उस पे फुल टीडीएस वैसे भी डिडक्ट हो ही जाता है। सिमिलरली फॉर लॉटरी इनकम एंड थर्ड इज फॉर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। तो ये ट्रांजैक्शंस ऐसे विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। नाउ द डिडक्टर, that is the collector, will now have to request documentation validating proof of ITR submission in the previous 2 years। ठीक है, तो अब ये सेक्शन में है क्या कि अगर जिसका टीडीएस आप लोगों ने डिडक्ट करना है, ठीक है, उसने 2 साल तक अपने आईटी रिटर्न मतलब कि प्रीवियस 2 years के आईटी रिटर्न फाइल नहीं किए तो आपको उसका टीडीएस जो है वो हायर रेट पे डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, तब इसमें कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगे ऑन द पार्ट ऑफ डिडक्टर, बिकॉज डिडक्टर को अब डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे प्रीवियस 2 years का आईटी रिटर्न भी उनसे कलेक्ट करना पड़ेगा। दस इट विल इंक्रीज द बर्डन ऑफ कंप्लायंस फॉर सच डिडक्टर्स। ठीक है, तो डिडक्टर्स के लिए ये एक एडिशनल कंप्लायंस हो जाएगा कि भाई अब जो कॉन्ट्रैक्टर है या तो जो प्रोफेशनल है या तो कहीं से रेंटल इनकम है, राइट, तो ये सारी चीजों में अब उनके पास से एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि भाई आप लोगों ने आपके पिछले 2 साल का आईटी रिटर्न फाइल किया है कि नहीं। Now, next is who are considered as non-filers। अब ये इंपॉर्टेंट है, who are considered as non-filers। तो 3 कंडीशंस है। सबसे पहली, the person has not filed the income tax return for both of the 2 financial years before the financial year in which tax is required to be deducted। तो अगर आपको TDS डिडक्ट करना है 2021 में और जो सामने वाला बंदा है उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया फॉर प्रीवियस 2 years, दैट इज 2019 एंड 2020, तो वैसे केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकंड, वेयर द ड्यू डेट फॉर आईटी फाइलिंग हैज एक्सपायर्ड, मतलब कि आईटी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट भी एक्सपायर हो चुकी है। इसमें हमें बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट को इंक्लूड नहीं करना है, दिस इज ओनली फॉर ओरिजिनल आईटी फाइलिंग। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल आईटी फाइलिंग की जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है तो अगेन ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। And last, the total amount of TDS and TCS, right, is rupees 50,000 or more in each of these 2 previous years। मतलब कि पिछले 2 साल में TDS या तो TCS की लायबिलिटी 50,000 रुपए से ज्यादा है, राइट। सो इफ द टैक्स पेयर फॉल्स अंडर ऑल द अबोव, राइट, ये सारी कंडीशंस अगर वो फुलफिल करता है तब जाके हमें TDS या तो TCS डिडक्ट करना है एट हायर एट दी अबव रेट्स, राइट। सो नाउ दिस इज द टेबल, दिस इज द रेट ऑफ डिडक्शन विच इज एप्लीकेबल फॉर TDS एंड TCS। सबसे पहला, एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब कि इनकम टैक्स एक्ट में जो भी रेट बोला है TCS का बेस्ड ऑन दिस सेक्शन, अगर मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट का है 94C तो उसमें 1% या तो 2%, तो उसका डबल कर देना है आपको। प्रोफेशनल चार्जेस में 10% है तो उसका भी आपको डबल कर देना है। Similarly, rate of deduction of TCS at the rate or rates in force, that is the rate prescribed in the Finance Act. Second, rate of 5% which is common दोनों के लिए, and third, TDS में at the rate or rates in force, that is the rate prescribed in the Finance Act। अब क्या करना है, shall be deducted at higher of the above rates, तो इसमें से जो भी higher rate है वो applicable
हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एट ट्वाइस द रेट, मतलब कि सेक्शन में जो रेट बोला है उसका ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, दूसरा है एट द रेट ऑफ 5% और तीसरा है द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट। ठीक है, तो इसमें से जो भी हायर है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सेम इज फॉर टीसीएस ऑल्सो। नाउ इन एडिशन टू नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इफ द स्पेसिफाइड पर्सन डज नॉट फर्निश पैन, ठीक है, अगर उसने अपना पैन कार्ड नंबर प्रोवाइड नहीं किया है स्पेसिफाइड पर्सन ने, then tax shall be deducted or collected at 20% of rates applicable as per this section whichever is higher। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर उसने पैन कार्ड नंबर प्रोवाइड नहीं किया है तो आपको 20% के हिसाब से डिडक्शन करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जिससे और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपको। इलस्ट्रेशन क्या है, कंपनी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ऑफ ₹70 lakhs ईच ईयर टू मिस्टर पुरोहित। 70 लाख रुपीज का हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है एवरी ईयर। The tax is deductible at 1% under section 94C और जो फाइनेंशियल ईयर है that is 2021-22। Now, Mr. Purohit did not file his IT return for both the years, for both the previous years। अब previous year कौन सा हो जाएगा, 2019-20 and 2020-21 and the due date of filing the return, अब यहाँ पे due date of filing the original return होना चाहिए। ठीक है, बिलेटेड रिटर्न का ड्यू डेट हमें नहीं कंसीडर करना है, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल रिटर्न का ड्यू डेट कंसीडर करना है। तो वो डेट भी एक्सपायर हो चुकी है। ऑल्सो इस टैक्स लायबिलिटी फॉर द प्रीवियस 2 years कम्स टू ₹70,000, मतलब कि 70 लाख रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट है, 1% रेट के हिसाब से 70,000 TDS बनेगा, विच इज मोर देन द लिमिट। अपनी लिमिट है 50,000 रुपए, अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो यह सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सॉल्यूशन देखते हैं। Hence, when the company deducts tax in the financial year 2021-22 and learns that the payee has not filed his ITR for the last 2 years, अब यहाँ पे compliance की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी ऐसा डाउट है कि भाई इसने IT रिटर्न फाइल नहीं किया होगा, या तो एडिशनल कंप्लायंस के और पे आप लोग उनसे जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर है, राइट, या तो जो प्रीवियस 2 years के जो IT रिटर्न है उसका ITR एक्नॉलेजमेंट मंगवा सकते हो। The TDS should be deducted at higher of the following। अब उसका रेट कितना हो जाएगा, ट्वाइस द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। तो अब रेट था 1%, तो उसको आपको डबल कर देना है, सो इट विल बी 2%। सो 70 lakhs इंटू 2% दैट विल बी 1,40,000 और 5% दैट इज 70 lakhs का 5% दैट इज ₹3,50,000। नाउ इट इज डिडक्टेड एट हायर ऑफ द फॉलोइंग, सो अल्टीमेटली टैक्स विच शुड बी डिडक्टेड विल बी 5% एंड लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3,50,000। सो दिस इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द न्यू सेक्शन ऑफ TDS एंड TCS। आई होप ये इलिस्ट्रेशन से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज। अगर कोई भी डाउट है, अगर और कोई क्वेश्चंस या तो क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली कम फॉरवर्ड विद द वीडियो फॉर योर पर्टिकुलर डाउट्स और क्वेरीज। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में जाकर लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।